पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक की बात कर लिया था। आज जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या क्या है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, वो बड़ा क्वेश्चन है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बुक लेकर बैठिए। देखिए, बुक में क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फिर उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। क्या बोला है, किसी स्कूल के, देखिए क्वेश्चन क्या होता है, जब क्वेश्चन आपके सामने आया करे ना, तो एक बार पढ़िए, उसको समझ में ना आया तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार आप पढ़ने की जरूर कोशिश करिए और पढ़ के ये समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। हम बार बार आपसे यही कहते हैं, मैथ अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आप एक चीज जान रखिए कि दिया क्या है, पूछा क्या गया है, इसका विशेष ध्यान रखिए। आप अगर ये निकाल पा रहे हैं कि दिया क्या है, आप पहले अगर क्वेश्चन में ये पता कर लिए दिया क्या है, तो आधा क्वेश्चन आप वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप ये देखिए उसमें पूछा क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हम यही देखते हैं, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखा गया है। टोटल कितने रुपया रखा गया है, तो 700 रुपया रखा गया है। पहले हम रफ में समझेंगे, फिर फेयर में। 700 रुपये रखा गया। उसके बाद क्या है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब जो पहला प्राइस है वो क्या है, दूसरे वाले प्राइस से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि 7 लोग हैं, 7 लोग को में हमको 700 रुपए वितरित करना है, ऐसा समझ लीजिए। तो हम मान लेंगे, जो माना पहला पुरस्कार मान लेंगे, पहला पुरस्कार जो होगा वो मानेंगे, माना पहला पुरस्कार 100 रुपए। यहां पे लिख लेते हैं, माना पहला पुरस्कार बराबर 100 रुपए। ठीक है, यहां पे समझिए, जो पहला पुरस्कार है वो 100 रुपए है। उसके बाद देखिए, एक पहले पोजीशन पे आएगा, एक पहला आएगा, एक दूसरा आएगा, एक तीसरे स्थान पर आएगा, एक चौथे स्थान पर आएगा, ऐसे आएंगे, फिर 5वें, 6वें, 7वें। जो पहला पे आएगा उसको 100 रुपए मिलेगा, जो दूसरे पे आएगा वो पहले वाले से 20 रुपए कम मिलेगा। मतलब जो पहला आएगा उसको 100 रुपए, अगर उस पहले वाले को 100 रुपए मिलता है, तो जो दूसरा आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा, अगर हम 7 लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो जो पहली पोजीशन पे आएगा उसको सपोज दैट 100 रुपए मिल रहा है, और ये शर्त है कि जो दूसरा आएगा वो पहले वाले से 20 रुपए कम पाएगा। तो पहला वाला अगर 100 रुपए पा रहा है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 20 रुपए कम। बोले तो 100 माइनस 20। तो यहां पर अगर पहला वाला x पा रहा है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, x माइनस 20 रुपए। तीसरा वाला कितना पाएगा, अब तीसरा वाला इससे 20 कम पाएगा। अगर पहला वाला 100 पा रहा है, दूसरा वाला 80 पा रहा है, तो तीसरा वाला कितना पाएगा, तीसरा वाला दूसरे वाले से 20 कम, 80 में से 20 कम बोले तो 60। तो दूसरा वाला x माइनस 20 पा रहा है, तो तीसरा वाला कितना पाएगा, ये तो दूसरे वाला है, इसमें में से 20 रुपए कम, तो इसमें में से आप 20 कम कर दीजिए। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x और -20 और -20 जोड़ के -40 हो जाएगा। ये तीसरे वाला पाएगा। अब चौथे वाला क्या करेगा, इसका 20 रुपए कम पाएगा, इससे भी 20 रुपए कम पाएगा, तो बोले x माइनस 40, ये तो तीसरे वाला, अब इससे 20 रुपए कम, 20 रुपए कम। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 60, इस प्रकार ये बनता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर माना पहला पुरस्कार बराबर 100 रुपए, तो जो क्या है, नगद पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक, तो जो पहला पुरस्कार है वो 100 रुपए है, दूसरा पुरस्कार
बराबर, यहां पे लिखिए अतः दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा बच्चों, पहला पुरस्कार x है तो दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 रुपए होगा। देखिए फिर उसके बाद तीसरा जो पुरस्कार होगा, तीसरा पुरस्कार बच्चों कितना हो जाएगा, वो होगा x माइनस 20। ये तो दूसरा वाला पुरस्कार हो गया, दूसरे में से 20 रुपए और कम तो इसमें में से 20 रुपए कम कर दीजिए, उस उधर हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 40 रुपए, ठीक है। तीसरा पुरस्कार ये हो गया। अब चौथा पुरस्कार, जो चौथे स्थान पाएगा उसको जो पुरस्कार मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए उसको मिलेगा तीसरे वाले से 20 रुपए कम, तो तीसरा वाला x माइनस 40 पा रहा है तो इससे 20 कम करेंगे तो 20 को माइनस कर देंगे। अब 40 और 20 कितना, देखिए करने को तो हम माइनस कर रहे हैं लेकिन रियल में जोड़ रहे हैं। देखिए क्या है, x माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो 40 और 20 60 हो जाए तो x माइनस ये, मतलब इतना रुपए मिलेगा। चलिए चौथा पुरस्कार हो गया। इसी प्रकार आप पांचवा पुरस्कार निकालिए, पांचवा पुरस्कार। तो जब बच्चों पांचवा पुरस्कार निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, चौथे पुरस्कार में से 20 माइनस करेंगे तो चौथा पुरस्कार x माइनस 60 है, इसमें में हम 20 माइनस कर देंगे माइनस, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80। तो जो ये x माइनस 80, ये कौन सा पुरस्कार है, पांचवा। इसी प्रकार से छठवां पुरस्कार, जो छठा पुरस्कार होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 80 माइनस 20, बोले तो x माइनस 100, ये हो गया छठवां पुरस्कार। सातवां पुरस्कार इसी हिसाब से निकाल लीजिए। सातवां पुरस्कार कितना है, छठवें में से 20 कम, तो x माइनस 100 और माइनस 20 कम, तो बोले तो x माइनस 120 और x माइनस 120। पहला पुरस्कार 100 रुपए, दूसरा पुरस्कार ये, तीसरा चौथा पांचवा छठा, नहीं पहला दूसरा यहां पर है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। अब ये सातों जो पुरस्कार हैं उनकी कीमत कितनी है, 700 रुपए। अगर इन सबको हम ऐड करें तो किसके बराबर है, 700 रुपए। तो यहां पर और लिखेंगे कि कुल पुरस्कार की राशि, कुल पुरस्कार की राशि कितनी दी गई है, कुल पुरस्कार की जो राशि दी गई है वो 700 रुपए है। इसका मतलब ये किसके बराबर होंगे, 700 रुपए, क्योंकि 700 रुपए में ही इन सबको डिवाइड किया गया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 700 के बराबर। मतलब इन सबको ऐड कर लीजिए। उसके बाद पूछा क्या गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान के लिए बच्चों पहले हमको x का मान निकालना जरूरी है ना, x का मान निकालिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इस सारे पुरस्कार को जोड़ के आप 700 के बराबर कर दीजिए। तो सारे पुरस्कार आप जोड़िए, तो पहला पुरस्कार x दिया है तो x प्लस दूसरा पुरस्कार x माइनस 20 है तो x माइनस 20 करेंगे, प्लस तीसरा पुरस्कार कितना दिया गया है, x माइनस 40 है, तीसरा पुरस्कार x माइनस 40, चौथा है x माइनस प्लस करिए और चौथा है x माइनस 60 है, प्लस करिए, अगला है x माइनस 80 है, फिर प्लस करिए, देन उसके बाद x माइनस 100 है तो x माइनस 100 करिए, x माइनस 100, इसको कर दिया, प्लस x माइनस 120 दिया गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है 700 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है, 700 रुपए के बराबर। तो इसको हम दिखा देंगे 700। ठीक है, अब क्या करिए, ब्रैकेट को, सभी ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए। जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x होगा, प्लस ये x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700। ठीक है, तो पहले जो x दिया है हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो एक 2
3 4 5 6 7, कितने x? 7x। तो यहां पे लिख देंगे 7x। अब जो नंबर में आ रहे हैं वो सभी देखिए नंबर माइनस में है, इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए इधर से जोड़िए, 120 और 100 220 होगा। 220 में अगर 80 आप जोड़ेंगे तो 300 होगा। 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360 होगा। 360 में 40 जोड़ेंगे तो 400 होगा। 400 में 20 जोड़ेंगे तो शुभ राशि आ जाएगी। शुभ राशि बोले तो 420 आ गया। ये शुभ राशि होती है कि नहीं? 420 शुभ राशि होती है। तो ये कितना आ गया? 7 - 420 किसके बराबर? 700 के बराबर। चलिए 700 के बराबर आ गया, निकाल दिया 700 के बराबर। अब यहां से क्या करिए? x का मान निकाल दीजिए। तो x का मान निकालने के लिए 420 शुभ राशि जो हमारी है, शुभ राशि को हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 720, और ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 420 हो गया। इसको ऐड करिए तो 7x बराबर, ऐड कर दीजिए, 0 0 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, 7 और 4 11 हो गया। कितना हो गया? 7x बराबर 1140। इसको इधर सॉल्व कर दीजिए। तो 7x बराबर 1140, तो x बराबर 1140 है। यहाँ पे 40 करिए, 40 और यहाँ भी 40/7 हो गया x। तो अब x से इसको 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना बार जाएगा? 7 एक नंबर 7 आएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 बचेगा तो ये 44 हो गया। 7 छंग 42 होगा। 7 छंग 42, तो ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 162। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ देखिए, ये इस तरफ देखिए, यहाँ पर 7x - 420 बराबर कितना? 700 दिया है। तो यहाँ जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में तो प्लस होगा। यहाँ पे 720 नहीं होगा, ये 700 होगा। कितना होगा? 700 होगा। और इसको ऐड करेंगे तो 420, तो ये 1120 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड में मिस्टेक होती है, 1120, तो यहाँ भी 1120 हो जाएगा। इस सबको हम हटा देते हैं। 7x बराबर 1120, तो x का मान निकालेंगे तो 1120/60। इससे जब इसको कट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 एक नंबर 7, 1 आएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा तो 42 हो जाएगा। और 7 छंग 42, 16 और 0 बच रहा तो 0। तो जो x का मान आ गया बच्चों, वो कितना आ गया? 160 रुपये। x बराबर आ गया 160 रुपये। मतलब जो पहला पुरस्कार होगा उसकी कीमत हो जाएगी कितना? 160 रुपये। अब सब की कीमत हमको निकालना है। तो 160 x की कीमत है, 160 x की कीमत है, तो 160 - 20 करेंगे तो दूसरी कीमत 140 रुपये आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहला पुरस्कार 160 रुपये, अतः दूसरा पुरस्कार 140 रुपये, तो तीसरा पुरस्कार 120, 100, 80 ऐसे आ सकता है। लेकिन आप रूल से करिए। तो x का मान 160 रुपये दिया है, 40 करेंगे तो 120 रुपये। यहां पर x का मान 160 है, 160 - 60 करेंगे बच्चों तो 100 आएगा। यहां पे x बराबर 160 में से 80 माइनस करेंगे तो यहां पर 80 आ जाएगा। यहां पर 160 - 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपये आ जाएगा। और यहां पर 180 माइनस जब 120 करेंगे तो जो लास्ट पुरस्कार आएगा बच्चों, वो कितना आएगा? 40 रुपये। तो 700 रुपये को हम इस अनुपात में या इतने रुपए में डिवाइड करेंगे। समझ में आया? तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। बुक में आप लोग क्वेश्चन देखिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखिए क्या है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा।
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। जैसे आप लोग का पढ़ते होंगे तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी ऐसे डिवाइड रहता है। तो वही है कि प्रत्येक जो कक्षा है उसके 3 सेक्शन बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में समझाया भी है कि कक्षा 1 का जो अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा, का मतलब जो कक्षा 1 का सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाएगा। अगर कक्षा 1 का सेक्शन 1, कक्षा 2 के जितने सेक्शन होंगे वो 1-2 पेड़ लगाएंगे। मतलब कक्षा 1 के जो जितने भी सेक्शन हैं वो 1-1 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 के जितने भी सेक्शन हैं वो 2-2। तो उसमें देखिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 के एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। क्या बोला है? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि देखिए आप क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि क्वेश्चन ये बोला है कि कक्षा 1 के कितने अनुभाग हैं। कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं। तो अगर हम कक्षा 1 का सेक्शन डिवाइड करें तो हम कह दें ए, बी, सी में हम डिवाइड कर दिए। किसको? कक्षा 1 के स्टूडेंट को। कक्षा 1 के स्टूडेंट को हमने 3 अनुभाग में ए, बी, सी में डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन ये बोला है कि प्रत्येक जो जिस कक्षा में है उसके प्रत्येक अनुभाग उतने ही पेड़ लगाएंगे। तो कक्षा 1 वाले प्रत्येक कितने कितने पेड़ लगाएंगे? 1-1 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल पेड़ों की संख्या 3। कक्षा 2 की बात करें तो कक्षा 2 में भी 3-3 सेक्शन और प्रत्येक सेक्शन कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। तो मतलब 2 वाले कितने कितने पेड़ लगाएंगे? 2-2 पेड़ लगाएंगे। तो टोटल पेड़ों की संख्या 6। इसी प्रकार जो कक्षा 3 वाले हैं उनमें भी 3 सेक्शन और प्रत्येक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 3-3 पेड़। तो चलिए 3-3 लगवा दिया। तो टोटल पेड़ों की संख्या 9। इसी प्रकार कक्षा 12 तक है। तो देखिए कक्षा 12 तक है तो जो कक्षा लास्ट में जो कक्षा 12 वाला आएगा, कक्षा 12 वाला जो आएगा वो भी 3-3 पेड़, वो भी कितने कितने पेड़ लगाएगा? 3 सेक्शन में है और कक्षा 12 में है तो वो 12-12 पेड़ लगाएंगे। इसका मतलब टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 36 पेड़ कक्षा 12 वाले लगाएंगे। तो सेम देखिए एक प्रकार की ये सीरीज बनती जा रही है, एक प्रकार की ये सीरीज बनती जा रही है। तो लास्ट में क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने पेड़, टोटल कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। टोटल मतलब इन सभी को ऐड करना है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए कैसे करेंगे। कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। अब यहां से तो आप समझ गए कितने पेड़ लगा रहे हैं टोटल। वो कक्षा 1 वाले 1 में हैं और टोटल पेड़ कितने लगा रहे हैं? एक अनुभाग एक पेड़ लगा रहे हैं तो टोटल अनुभाग 3 है। तो 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल पेड़ वो 3 लगा रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। इसका मतलब कक्षा 2 है तो 2 वाले कितने पेड़ लगा रहे हैं? 1 लोग 2 पेड़ लगा रहे हैं तो 2 और टोटल अनुभाग कितने हैं? 3। तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 ऐसे आप लिख लेंगे। आप 1, 2 और 1 और लिख दीजिए, कक्षा 3 के लिए लिख दीजिएगा। हम नहीं लिख रहे हैं लेकिन लिखिएगा तो आपको सीरीज मिलेगी। अतः जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी 3, 6 ऐसे मिलेगी। 3 मिल रही है, 6 मिल रही है। हमने यहां निकाला है ना 9। तो आप 3 कक्षा 3 वाले के निकालेंगे तो 9 डॉट 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 करते हुए आप एक कक्षा 12 का भी निकाल देंगे। 12 का नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा। तब n का मान 12 रख के आपको Sn बराबर
n/2 2a प्लस n-1 2a लगा करना पड़ेगा। और अगर आप 12 की संख्या निकाल देंगे तो a प्लस l वाले सूत्र से हो जाएगा। तो आपका जैसे मन करेगा वैसे कर लीजिएगा। तो 3 9 ये करते लास्ट में जो पेड़ आएगा वो 36 आएगा। ये 12 वाला 36 पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये सीरीज AP में बन रही है। तो यहाँ से जो प्रथम पद आएगा, अगर हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद बराबर 3 हो जाएगा। अब जो ये सूत्र हम लगाते हैं, कौन सा सूत्र, Sn का अगर ये वाला सूत्र लगा रहे हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लगा रहे हैं, तो इसमें देखिए d का मान की जरूरत नहीं है तो इसमें d नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर इसी के जगह पे ये सूत्र हम यूज करते n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इस सूत्र में हमको d की जरूरत पड़ती, लेकिन हमने यहां पर आपको आइडिया दे दिया है। अगर आप इस प्रकार लास्ट में 36 नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप n बराबर तो पता ही है, कक्षा 1 2 3 ऐसे करते हुए n बराबर 12 आ जाएंगे और a का मान यहां से आपको 3 मिल जाएगा, d का मान आपसे यहां से निकाल लेंगे तो 3 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आपको करना है। तो प्रथम पद बराबर 3 हो गया। n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि कक्षा कितने क्लास है, 12 क्लास है, कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3, तो 12 हो गया। प्रथम n ये हो गया। और लास्ट l बराबर l बोले तो 36 यहाँ से आ रहा है, l बराबर 36, तो सूत्र लगा देंगे Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, तो यहाँ से n का मान कितना है, n का मान 12 है तो आप 12 रखिए, 12/2 हो गया। और a का मान कितना है, a का मान 3 है तो आप 3 कर दीजिए, प्लस l का मान कितना है 36 है तो आप 36 कर दीजिए। कर दिया आपने। इससे इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा। तो अब इसको लिखिए 6 और यहाँ पर देखिए 36 और 3 39 हो जाएगा। अब 39 का यहाँ पे देखिए जो Sn बराबर Sn बोले तो S12, यहाँ पे क्या लिखेंगे S12, यहाँ भी S12, यहाँ भी S12। तो S12 जो निकालेंगे 36 और 39 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 39, तो S12 इक्वल 6 × 54 का 4 होगा, 5 इसके ऊपर कैरी करेंगे, 6 × 18 और 5 23 होगा। तो टोटल कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे बच्चों, टोटल 234 पेड़ लगाने पड़ेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 234। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज तक बच्चों हम इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।